नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लेटेस्ट रिलीज़ नोटिफिकेशन जो कि भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विसेज की तरफ से जो है रिलीज़ की जा चुकी है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये ग्रामीण डाक सेवा के आने वाले जो कुल पद होंगे जो कि 28,000 हैं, उन पदों के लिए जो है भारतीय डाक सेवा के पोर्टल पर जो है रिलीज़ की जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ जो इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई आवश्यक इन्फॉर्मेशन है। इस नोटिफिकेशन में पहले स्टेप में यदि हम बात करें तो पहले स्टेप में हम इनमें जो पद हैं, इनमें जो पोस्ट्स हैं, वो कितने पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली हुई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कुल जो हैं जो टोटल पोस्ट होंगे वो 28,000 पदों के लिए, ठीक है, 28,000 पदों के लिए जो है ये वैकेंसी निकली हुई है, जो कि मैंने आप सभी को पहले ही इस बात से अवगत करा दिया है। ठीक है, कुल पद कितने रहेंगे? 28,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। अगर हम सेकेंड स्टेप में बात करें, जो सेकेंड स्टेप हमारा होगा इस नोटिफिकेशन में, सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप हमारा है कि पोस्ट का नाम क्या है। तो पोस्ट का जो नेम है वो है GDS, ठीक है, 2026। GDS का मतलब है, अगर हम जी की बात करें तो जी फॉर है ग्रामीण और डी फॉर है डॉक और एस फॉर है सर्विस है या सेवा, ठीक है, सेवा। तो पोस्ट का नाम क्या है? ग्रामीण डाक सेवा 2026, ठीक है। थर्ड स्टेप में अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा जो हमारा स्टेप होगा इस नोटिफिकेशन में, थर्ड स्टेप हमारा जुड़ा है इसमें जो आयु रहेगी कि कौन सा क्राइटेरिया है जो इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, या वो मिनिमम एज क्या होगी जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो मिनिमम एज जो रखा गया है डियर फ्रेंड्स, वो मिनिमम एज की अगर बात करें तो वो 18 साल है। कितने? 18 साल का कोई कैंडिडेट है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। दूसरा, मैक्सिमम एज क्या होगी? मैक्सिमम मतलब कि है उच्चतम जो आयु क्या होगी, और ये मिनिमम का मतलब यहाँ पे है कि निम्नतम जो आयु होगी वो 18 साल है, मतलब कम से कम जो आयु है 18 साल है, और ज़्यादा से ज़्यादा दैट मीन्स मैक्सिमम वो है आपकी 40 वर्ष, 40 साल। ठीक, कुछ इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो वो नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा कि एज रिलैक्सेशन का क्या फंडा है। जैसे ही इसकी फुल नोटिफिकेशन जारी होती है उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे पूरी डिटेल पोस्ट बाय पोस्ट में जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगले स्टेप में अगर हम बढ़ें, जो आपका स्टेप नंबर 4 होगा, स्टेप नंबर 4 में हम बात करें तो फोर्थ स्टेप ये कहता है कि फोर्थ स्टेप में एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। तो अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस का मतलब है कि जनरल कैटेगरी के जी फॉर जनरल एंड ओबीसी की जो फ़ीस रहने वाली है इसमें वो 100 रुपये रहने वाली है। बाकी जितने भी हैं, SC हैं या ST हैं, है ना, या अदर जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो नील है, 0 रुपये फ़ीस है। इसके साथ ही जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर वो जितने भी ऑल कैटेगरी फीमेल हैं, ऑल कैटेगरी फ़ीमेल की अगर हम बात करें तो उसमें ऑल कैटेगरी फ़ीमेल में भी जो है 0 रुपया है, मतलब 0 रुपया ऑल कैटेगरी फ़ीमेल के लिए है। SC है, ST है, PH है, फिजिकली हैंडीकैप्ड उनकी 0 है। सिर्फ और सिर्फ जनरल दैट मीन्स सामान्य वर्ग और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है 100 रुपये फ़ीस है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप होगा। फिफ्थ स्टेप में जो है क्राइटेरिया क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये बिंदु है, ये पॉइंट है कि इस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे है पात्रता मापदंड क्या रहने वाली है, जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन सा क्राइटेरिया है। तो सिंपल सा इसमें रखा गया है कि जो 10th पास किया है लोगों ने, 10th पास स्टूडेंट जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, 10th पास किया हो, 12th नहीं भी किया हो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10th पास किया होना ज़रूरी है, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। ठीक है,
विद एक दो चीज़ से और जुड़ी हैं, विद मैथ जो है आपका 10th में होना चाहिए, गणित विषय आपका 10th में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है इंग्लिश भी होना चाहिए आपका 10th में, इंग्लिश विषय अंग्रेजी विषय भी जो है होना चाहिए, ठीक है। गणित होना चाहिए, दूसरा है कि अंग्रेज़ी होना चाहिए। 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। इसके साथ ही कि वो पर्सन, वो कैंडिडेट जो इस फॉर्म को भरेगा उसको लोकल लैंग्वेज या उसको लोकल लैंग्वेज भी आती हो। लोकल लैंग्वेज का मतलब जैसे हम और आप बात कर रहे हों या आप किसी अन्य पर्सन से बात कर रहे हों, उस चीज़ को आपको समझ होनी चाहिए, या जो ग्रामीण परिवेश में जो भाषाएं चलती हैं उन भाषाओं का आपको समुचित ज्ञान होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जो इन भाषाओं में बात ना करता हो या आम बोलचाल की भाषा ना करता हो, ठीक है। तो ये कुछ नोटिफिकेशन थी जो हाल ही समय में जारी की गई है। और तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। इसी की जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आती है मैं उस फुल नोटिफिकेशन पर भी एक वीडियो बना दूंगा, और कैसे ये फॉर्म फिल किया जाएगा उस पर भी अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर एक वीडियो भी जो है मैं अपलोड कर दूंगा बना के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।